बानी पीटीआई ने 9 मई वाकयात पर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। कहा पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस लाई जाएं। पीटीआई के लोग 9 मई वाकयात में मुलविस पाए गए तो मुआफ़ी मांगूंगा, मुलविस अफराद को पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलाऊंगा। मखसूस नशिस्तों का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। अदालती फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो कभी अदालती रिकॉर्ड पर ना थे। पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने कभी दावा नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट सलमान अकरम राजा के जरिए आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर की गई। विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की सदा। दूसरी तरफ वजारत पार्लिमानी उमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल दरख्वास्त के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। पार्टी के इलेक्शन आप ना कराएं और फिर क्या सजा भी ना दी जाए। एक ऐसी पार्टी आप ज्वाइन करें जिसका वजूद नहीं है पार्लियामान में और कहें मुतनासिब नुमाइंदगी के फॉर्मूले के तहत हमें सीटें भी दी जाएं, तो ये किस तरह का इंसाफ है और ये किस तरह की बात है। पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है। पार्लियामान के पास कानून साजी की का इख्तियार हासिल है। कानूनी मामलात में इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हमारे मुल्क में बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं, शेख मुजीब की बड़ी बड़ी तस्वीर के ऊपर जब पेंट फेंका गया है, तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। इलेक्शन एक्ट का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर हुआ। जो पार्टी पार्लियामेंट में नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? किसी को भी पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आइन और कानून बहुत वाज़ेह है। कानूनी मामलात में इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट किया। शेख मुजीब से मुवाजना करते थे, एक मुजस्मा टूटने से मौक़िफ़ बदल गया। जो ये मर्जी है कर लें, कहते हैं ना रोक सको तो रोक लो। ये सिर्फ पीटीआई के रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे। हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून के खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। हम लोग अदालतों में जाएंगे और इसको रिवर्स कराएंगे। जो एक्ट मंजूर किया गया वो मुकम्मल गलत और मनफी है। ये सिर्फ पीटीआई का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं किसी से भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में नए इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ये सब लोग किधर भागेंगे? हसीना वाजिद तो भारत चली गई, यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत तश्कील। डॉक्टर यूनुस कल ढाका पहुंचेंगे। खालिदा जिया का पासपोर्ट रीन्यू हो गया। अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। बरतानिया का भी पनाह देने से साफ इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद यूएई, सऊदी अरब या फिनलैंड में पनाह पर गौर कर रही हैं। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा। साबिक वज़ीर ख़ारजा समेत 2 वज़रा एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मरकजी बैंक के डिप्टी गवर्नर समेत 6 आला ओहदेदार मुस्ताफ़ी। पुलिस की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील। हड़ताल गैर कानूनी करार। हलाक होने वालों में 20 से ज़ायद अवामी लीग के कारकुन भी शामिल। बांग्लादेशी अवाम को हसीना वाजिद के साथ साथ भारत पर भी शदीद गुस्सा। ढाका में मुजाहिरीन का इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर पर हमला। सेंटर को आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। भारत से बांग्लादेश के लिए तमाम परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस बंद।
पाकिस्तान का बांग्लादेशी अवाम के साथ इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है बांग्लादेश में हालात तेज़ी से मामूल पर आएंगे। यकीन है अवाम का जज्बा और इत्तेहाद हम आहंग मुस्तकबिल की जानिब ले जाएगा। याहिया सिनवार फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के नए सरबराह मुकर्रर। 62 साल याहिया सिनवार अबू इब्राहिम के नाम से भी जाने जाते हैं। याहिया सिनवार को इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले का मरकजी किरदार समझा जाता है। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है इसराइल पर हमारा रद्दअमल आएगा और भरपूर आएगा। शुमाल में इसराइल की केमिकल और फूड फैक्ट्रियां आधे घंटे से भी कम वक्त में तबाह कर सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का मिशन, 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी शामिल। इब्रार अहमद, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, खुरम शहजाद भी शामिल। मीर हमजा, साइम अयूब, सलमान अली आगा और आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। उधर बांग्लादेश ए के खिलाफ पहले 4 रोज़ा मैच के लिए पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का ऐलान। क़यादत सऊद शकील करेंगे। कौमी टीम के कई खिलाड़ी भी शामिल। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम कल पाकिस्तान के लिए मेडल की जंग लड़ेंगे। जावलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला कल होगा। अरशद नदीम ने गुज़िश्ता रोज़ पहली ही थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम का असल मुकाबला भारत के नीरज चोपड़ा से होगा। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय रेसलर फाइनल के लिए नाअहल करार दिए जाने पर बेहोश मनीष फोगाट को 100 ग्राम ज़्यादा वज़नी के बायस पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल से डिस्क्वालीफाई किया गया। नाअहली के ऐलान पर उसकी हालत बिगड़ गई और फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBR लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद चेयरमैन FBR की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब पेशरफ। सऊदी अरब, UAE और चीन ने कर्जों की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं चीन सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ हुई। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से $5 अरब के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। ये फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं, हुकूमत कम करने की कोशिश में है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जुड़वा शहरों में 4 बच्चे बरसाती नालों में डूब गए। सड़कें और अंडरपासेस पानी से भर गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर और मज़ाफ़ात के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। गुजरांवाला चकवाल में तेज़ बारिश। सड़कें डूब गईं। सवाबी और मर्दान के नदी नालों में तोग़यानी। एबटाबाद के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। लोअर तनावल का शहर से राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में बारिश के बाद सैलाबी रैलों से तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा मानसून सीज़न में 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस 2022 में तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलूदगी से पाक और सरसब्ज पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी का एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। कहा कल मरी में पुरअमन मार्च होगा। हमारे मुतालबात सबके सामने हैं।
बिजली की कीमतों में कमी की जाए। वजीर आजम आए, वेलकम करेंगे, मगर मुतालबात माना होंगे। मुआहिदा हुआ तो अमल दरामद भी कराएंगे। आज मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा। मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। मोनिम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट और लाइसेंस मनसूख किया जाए। सीएम मरियम फ्री वाईफाई का ननकाना साहब में भी आगाज़। लाहौर में मजीद 250 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि बहुत जल्द रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरावाला में सेफ सिटीज़ फॉल करेंगे। साल के आखिर तक 18 शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी कायम कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए एक और रिलीफ। 16 जनवरी 2024 से पहले एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस पर जुर्माने में इजाफा वापस। IPPs के हवाले से जो रिलीफ मुमकिन हुआ अवाम को देंगे। 2015 से 19 के दरमियान बैरूनी सरमाया और कर्जों से पावर प्लांट्स लगाए गए। इस वक्त अमरीकी डॉलर का रेट 100 रुपये था। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा तारीख में पहली बार डिस्कोस को पावर डिवीजन से निकाल रखे हैं। अगले साल डिस्कोस की निष्कारी के लिए इश्तिहार दिया जाएगा। आईएसको, गैपको, फेस्को, लेस्को और मेपको की निष्कारी कर रखे हैं। NTDC के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। काबिल एतमाद डाटा के हसूल के लिए नेट मीटरिंग ज़रूरी है। पाकिस्तान में एहतसाब का इदारा खुद करप्ट और काबिल एहतसाब है। मुल्की इस्तेहकाम के लिए अदलिया में भी इस्तेहकाम ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा IPPs प्लांट किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लगाए। बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत के दौरान बुशरा बीबी की दरखास्त बरीयत दायर, नोटिस जारी। समाअत के दौरान नैब ने बकिया 14 गवाह गैर ज़रूरी करार देकर तर्क कर दिए। वकलाए सफाई की जानिब से 14 गवाहों की तलबी की समन जारी करने की दरखास्त गैर मौसर। बानी PTI के वकील ने नैब तफ्तीशी अफसर पर जुज़वी जराह की। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल से अदालत पेश किया गया। इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को बड़ी सहूलत मिल गई। हवाई सफ़र के जरिए जाने वालों से दाखिले पर पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। अरबैन के मौके पर ट्रैवल एजेंट के बजाय इराकी सफारतखाना ज़ायरीन को वीज़ा देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। ज़ायरीन की सहूलत के लिए खसूसी परवाज़ों के आगाज़ पर इत्तफ़ाक़। सिंध हुकूमत मनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़्म। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कमेटी के पहले इजलास में अहम फैसले। इंसदादे मनशियात के लिए तमाम वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और डाटा शेयरिंग का फैसला। मनशियात के आदी अफराद के बहाली के मराकज़ बढ़ाए जाएंगे।